हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14 का 38 नंबर से लेकर के 44 तक के जो क्वेश्चन हैं इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। लास्ट वाले वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 37 तक सॉल्व करना सिखा दिया है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना, ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए। उन वीडियोज़ का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और 38 वाला जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमसे बोल रहा कि द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनल इज अ ट्रेपीजियम। यानी कैनल है, कैनल मतलब समझते हो ना, कैनल मतलब जैसे वो नहीं होता है पुलिया टाइप से जिसके नीचे से गुजरता है। जैसे मान लो ट्रेन है तो ऊपर से ट्रेन चल रहा है, नीचे से कार वगैरह गुजरती हैं, या फिर बहुत सारे आप देखोगे कैनल अगर आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे फोटोज़ मिल जाएंगे। वो रोड का ही एक पार्ट होता है जो गुफा टाइप से रहता है, जिसके अंदर से गाड़ियाँ गुजरती हैं। ठीक है, तो जो गाड़ियाँ गुजर रही है ना जिस क्रॉस सेक्शन से, वो एक ट्रेपीजियम के शेप में है। ओके, तो इफ़ द कैनल इज़ 10 मीटर वाइड, द कैनल इज़ 10 मीटर वाइड एट द टॉप, यानी ऊपर में वो 10 मीटर है और 6 मीटर वाइड एट द बॉटम, और नीचे में जो वो 6 मीटर का है। एंड द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज 640 मीटर का स्क्वायर। यानी जो एरिया है ना पूरा, जो खाली खाली जगह है जिससे गाड़ियाँ गुजरती हैं, उसका अपने को टोटल एरिया दे दिया है। तो फाइंड द डेप्थ ऑफ द कैनल, तो उसका जो डेप्थ होगा, उसकी जो गहराई होगी, ये अपने को बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर हम लोग तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। अपने को ऊपर नीचे का जो हाइट दे ही दिया है, यानी कि पैरेलल साइड अपने को दे ही दिए गए हैं और एरिया भी दे दिया गया है। हमारा वहाँ से डेप्थ जो है वो आसानी से निकल जाएगा। ये मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि हमें दिया क्या गया है और हमको निकालना कैसे है। तो देखो, जो हमारा कैनल है ना वो कुछ इस शेप में दिया हुआ है। जो हमारा इसी में देखो, इसी के बीच से गाड़ियाँ गुजरती हैं। ये मैंने यहाँ पर भी 3D मॉडल नहीं बनाया है, केवल इसे ट्रेपीजियम का शेप बना दिया, क्योंकि वहाँ ट्रेपीजियम ही बोला था अपने को। अब हमसे बोल रहा है कि ऊपर में जो है वो 10 मीटर वाइड है और नीचे में बॉटम में वो 6 मीटर वाइड है। और जो एरिया है कैनल का, यानी ये वाला जो टोटल एरिया है, ये अपने को बोल रहा है 640 मीटर का स्क्वायर है। तो बताइए कि जो डेप्थ होगी, डेप्थ मतलब बताओ उसकी गहराई, यानी आप कह सकते हो उसकी जो हाइट है ना वही उसकी गहराई कहलाएगी। तो यही अपने को यहाँ पर से निकालना है। तो कैसे निकलेगा, हम क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2, फिर मल्टीप्लाई होता है उसका सम ऑफ पैरेलल साइड से, तो सम ऑफ पैरेलल साइड, और फिर इसका मल्टीप्लाई हो जाता है हाइट से। यही हमारा फॉर्मूला है। हाइट या फिर डेप्थ एक ही चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, एरिया अपने को दिया हुआ है 640, वो लिख लो, इक्वल टू साइड में 1/2 लिख लो, मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 10 मीटर और 6 मीटर, यही दोनों हमारे पैरेलल साइड है, इन्हीं दोनों का सम निकालना है। तो 10 + 6 लिख लो और मल्टीप्लाई में h कर लो। इसको इधर ट्रांसफर कर दो डायरेक्ट, या फिर आप लोग ट्रांसफर करके सॉल्व मत करो, ऐसे ही कट कर लो। देखो हमारा एकदम फट से ये कट हो रहा है। 640 इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ पर से 1/2, मल्टीप्लाई में हो जाएगा हमारा 16, मल्टीप्लाई में h, तो 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 8 = 16 हो जाएगा। अब 8 को इधर लाऊंगा ना तो 8 इससे एकदम तुरंत कट हो जाएगा। मेरे को तो h की वैल्यू चाहिए, तो 8 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 640 डिवाइड बाई में 8, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू सेट में केवल मेरा h बच जाएगा। अब 8 × 1 = 8, 8 × 8 हमारा 64 हो गया और ये 0 उधर गया। तो 80 = h लिखो या h = 80 मीटर लिखो, बात एक ही है। तो इस तरीके से हमारा जो डेप्थ है उसका वो निकल गया 80 मीटर। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कैनल वगैरह वर्ड यूज़ करके आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की गई थी। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। So the next question is find the area of a trapezium whose parallel side are 11 meter and 25 meter long and the non-parallel sides are 15 meter and 13 meter long। यानी कि अपने को ट्रेपीजियम के चारों साइड बता दिए गए हैं, पैरेलल वाले भी और नॉन पैरेलल वाले भी। अपने को इसका एरिया निकालना है। तो डायरेक्ट इसका कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है, अपने को थोड़ा मोड़ा वहाँ पर ताम झाम करना पड़ेगा, तभी जा करके एरिया निकलेगा। आइए मैं बताता हूँ कैसे निकलता है इस टाइप से एरिया। तो देखो यहाँ पर मैंने ट्रेपीजियम बना लिया है, जिसके जो पैरेलल साइड हैं उसमें मैंने लिख लिया 25 और 11, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, और जो नॉन पैरेलल साइड हैं वो हमारे 15 और 13 मीटर के हैं। ठीक है, मीटर बोला था ना कि सेंटीमीटर बोला था, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 39, हाँ मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो एक मैं मीटर लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मूला है नहीं कि चारों साइड दिए हुए हैं तो सॉल्व कर लिया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाएंगे। कभी भी अगर इस टाइप से दिया आ जाए क्वेश्चन ना, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ये ध्यान रखना कि ये जो आप लाइन बना रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पर डी नाम है ना, तो यहाँ पर मैं ई नाम दे देता हूँ। तो ये जो DE लाइन बना है ये पैरेलल होना चाहिए हमारे CB का। यहाँ पर आप लोग लिख भी देना कि हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रॉ किया हमने DE पैरेलल टू CB। ठीक है, CB के पैरेलल हमने DE एक लाइन बनाया है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर मेरा CB 15 का था तो DE भी कितने का होगा, 15 का भी होगा, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल हैं। उसके अलावा यहाँ पर अब अपने को ना ये वाली जो लेंथ है A से लेकर के E तक, ये भी मिल गई। कैसे मिल गई, तो देखो टोटल A से लेकर के B तक 25 मीटर का था। हम क्या जानते हैं कि अगर D से लेकर के C तक 11 है तो E से लेकर के B तक भी क्या होगा, 11 ही होगा, क्योंकि हमने इस लाइन को पैरेलल बनाया है CB के। तो ये दोनों हमारे जो होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से E से लेकर के B तक कितना हो गया
हमारा 11 मीटर का हो गया। तो अब टोटल 25 था, उसमें से 11 माइनस कर दो तो बचेगा कितना हमारा बच जाएगा 25 में से 11 माइनस के बाद 14। ठीक है, 14 नहीं बचेगा ना यार, हाँ 14 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो मेरा ए से लेकर ई तक है ना, ये 14 है, तो मेरा 14 और 11 मिला करके टोटल 25 हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप लोग क्या करो, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई या फिर ए डी ई। ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगल हमारा बना है, इसके लिए अपने को एस का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले एस निकाल लेते हैं। एस के लिए सभी तीनों साइड को आपस में ऐड करेंगे, 13 प्लस 14 प्लस में 15 डिवाइड बाई करेंगे 2। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 13, 14 और 15 को प्लस करोगे तो आपका टोटल 42 आ जाएगा। तो 42 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 21 मीटर। ये निकल गया एस का वैल्यू। अब अपने को एस माइनस ए भी चाहिए, तो मैं पहले ही निकाल लेता हूँ जैसे कि आपको पता है। तो 21 में से हम लोग इसको मान लो ए मान लेते हैं, तो 21 में से हम लोग 13 को माइनस कर देंगे। तो 21 में से 13 माइनस करोगे कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 मीटर लिख लेता हूँ मैं। फिर एस माइनस बी, ठीक है, तो यहाँ पर एस माइनस बी कौन सा होगा, इसको मान लो मैं 14 को ले लेता हूँ। तो 21 में से अगर 14 को माइनस करते हैं तो इधर मेरा 6 और 1 7, ये 7 मीटर हो जाएगा। और फिर एस माइनस सी इसको ले लेता हूँ, तो 21 माइनस 15 इक्वल टू 6 मीटर। इस तरीके से मैंने सभी का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग निकालते हैं एरिया। एरिया के लिए यहाँ पर मैं शॉर्टकट में ट्रायंगल बना करके ए डी ई लिख देता हूँ, समझ जाना आप लोग कि एरिया निकल रहा है। फॉर्मूला आपको पता ही है, एस फिर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और ये सभी हमारा एरिया निकल रहा है, इसलिए स्क्वायर यूनिट में निकलता है, ये ध्यान रखना, स्क्वायर यूनिट। तो अब यहाँ से हमारा एस की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 21 रखेंगे, जो कि हमारे पास है। उसके बाद मल्टीप्लाई में 8 कर देते हैं, एस माइनस ए का वैल्यू जो हमने पहले निकाल लिया है, फिर बी वाला का वैल्यू ये है और सी वाले का वैल्यू 6 है। अब इसको बाहर निकालने के लिए क्या किया जा सकता है आसानी से, और ध्यान रखना ये सब मीटर में था तो मीटर का स्क्वायर बनेगा। इसको मैं 7 × 3 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 7 × 3, इससे ये हमारा 7 का पेयर बन जाएगा। 8 को मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसको मैं 2 × 2 कर सकता हूँ, 2 2 जा 4 पेयर बन जाएगा। उसके बाद ये 7 का 7 उतर जाएगा, और 6 को भी मैं 3 × 2 कर देता हूँ। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये 3 और ये 3 का पेयर बन जाएगा, ये 2 और ये 2 का पेयर बन जाएगा, तो सभी बाहर निकल जाएंगे। देखो सबसे पहले 7 का पेयर बना वो बाहर निकला, फिर 3 का पेयर बना वो बाहर निकला, 2 का एक पेयर यहाँ बन रहा है और एक पेयर यहाँ बन रहा है, यानी 2 बार 2 के पेयर्स बन रहे हैं मीटर का स्क्वायर। तो ये जाएगा 21 2 जा 42, 2 जा हमारा 84, यानी टोटल जो एरिया निकल गया वो 84 मीटर का स्क्वायर निकल गया इस वाले ट्रायंगल का। तो यहाँ से हमारा काम खत्म हो गया क्या, बिल्कुल नहीं, अभी भी तो हमारे पास इधर एक क्या है, पैरेललोग्राम है। और हम क्या जानते हैं कि पैरेललोग्राम जब बन जाता है ना, जैसे हमारा ई बी सी डी या फिर बी सी डी ई, इसको मैं पैरेललोग्राम बोल रहा हूँ, तो ये जो हमारा इसका एरिया निकालने के लिए आसान तरीका क्या है, बेस इंटू हाइट। यही करते हैं हम लोग, बेस का और हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाता है। तो हाइट दिख रहा है क्या कहीं पर, नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ना इसका हाइट निकालेंगे। अगर हम लोग को ट्रायंगल का हाइट पता चल गया तो हम लोग को पैरेललोग्राम का हाइट पता चल गया, क्योंकि दोनों तो सेम टू सेम होंगे ना, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट आएगा वही यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो हम लोग ट्रायंगल का हाइट निकालते हैं। अब ट्रायंगल का हाइट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो अब इसके लिए हम लोग एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा से। यहाँ पर लिखो आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। अब ए डी का एरिया निकालने के लिए अब हम लोग हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया अपने पास है, हमने अभी निकाल लिया है एरिया, तो एरिया की जगह पर 84 लिख लो। उसके बाद 1 इक्वल को साइड में, सॉरी यार, इक्वल के बाद हमारा 1/2 हो जाएगा मल्टीप्लाई बेस। तो बेस कितना है, तो बेस हमारे पास ये वाला है 14 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग 14 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई में हाइट, ये 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 कट हो रहा है, कट कर लो। हमको तो हाइट चाहिए तो 7 को ट्रांसफर कर दो, तो 84 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था, इक्वल की साइड में हाइट बच जाएगा। तो यहाँ से 7 1 जा 7, ऊपर में भी 7 1 जा 7 आ गया, 1 आगे गया तो 14 बन गया, तो 7 2 जो मेरा 14, यानी हाइट जो है मेरा यहाँ से ये 12 मीटर निकल जा रहा है। तो मैं यहीं पर साइड में लिख देता हूँ हाइट इक्वल टू 12 मीटर। तो ये जो हमारा हाइट निकला है ना, ये ट्रायंगल के हाइट के साथ साथ हमारे पैरेललोग्राम का भी हाइट है। यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हो कि हाइट ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू हाइट ऑफ पैरेललोग्राम बी सी डी ई। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर नोट भी कर सकते हो, ताकि टीचर को समझ में आ जाए कि बच्चे का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ओके, अब हम लोग करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर लिखो आप लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी डी ई, ठीक है, डी ई, ये जो हमारा पैरेललोग्राम बना हुआ है ना, इसका एरिया निकालना है। तो बेस हमारा कितना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना था, हमारा यहाँ से यहाँ तक 11 मीटर का था। ओके, क्योंकि ऊपर भी 11 है तो ये भी 11 ही होगा, और हाइट हमने कितनी निकाल ली, अभी 12 निकाल ली। तो ये हमारा एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ से 1/2 मल्टीप्लाई बेस, सॉरी 1/2 नहीं होता है यार, वो तो ट्रायंगल में होता है, यहाँ पर बेस इंटू हाइट, शॉर्टकट में एकदम। तो बेस हमारे पास है 11 और हाइट जो हमने अभी निकाल ली 12। तो 11 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे कितना आ जाएगा, 12 का 10 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो 120 आता है, और एक बार और पढ़ देंगे तो 132 आ जाएगा, यानी कि 132 मीटर का स्क्वायर जो है वो एरिया निकल गया हमारा पैरेललोग्राम का। अपने को तो पूरे ट्रेपीजियम का एरिया निकालना था, तो अब यहाँ पर लास्ट में आप लिखो एरिया
ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, अब ट्रेपीजियम के एरिया के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला है और जो हमने भी पैरेललोग्राम का एरिया निकाला है, दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो हमारा कंप्लीट जो है ट्रेपीजियम का एरिया निकल जाएगा। यानी कि हमारा ट्रायंगल कितना था 84 था ना, तो 84 और प्लस में 132, तो ये आ जाएगा हमारा 2 और 4 हो गया 6, 8 और 3 हो जाएगा 11 का 1 कैरी हो गया 1, 1 और 1 2, यानी 216 मीटर के स्क्वायर जो है वो कंप्लीट ट्रेपीजियम का एरिया है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये भी एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, भले थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि और डिटेल में मैंने बना दिया है, बाकी आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कुछ अलग नहीं है इसमें। ओके, तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। और अगर कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने डाउट पूछने के लिए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है इसमें बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ ए पैरेललोग्राम लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम इट 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा ट्रेपीजियम है ना उसके जो पैरेलल साइड्स हैं उनका अपने को बताया ही नहीं कितने मीटर के या सेंटीमीटर के हैं, बस ये बोल रहा है कि उन दोनों का जो लेंथ है ना उसका जब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो वो 8 सेंटीमीटर निकलता है। और उसके अलावा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उन साइड्स के बीच का वो है 24 सेंटीमीटर। यानी उस ट्रेपीजियम का अपने को हाइट भी यहाँ पर दे दिया है, हाइट देने से बहुत काम आसान हो जाता है। एंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 312 सेंटीमीटर के स्क्वायर, साथ ही साथ एरिया भी बता दिया है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड, यानी कि जो पैरेलल साइड जिसका अपने को डिफरेंस बोला है ना 8 सेंटीमीटर, अपने को उन्हीं दोनों पैरेलल साइड का लेंथ बताना है। तो बहुत ही आसान है, ये मैं को कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं ट्रेपीजियम बना लिया है जिसकी हाइट हमें दी हुई है 24 सेंटीमीटर। इसके जो पैरेलल साइड है उनका डिफरेंस हमें एक्स बोल रहा हूँ हमारी 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे किसी भी एक साइड को एक्स मान लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख लो कि लेट दी पैरेलल साइड, पैरेलल शॉर्ट में लाइन बनाता हूँ, साइड्स बी एक्स। ठीक है, एक जो हमारा है वो x है, मान लो बड़ा वाला जो है ना इसको मैं x मान लेता हूँ। तो दूसरा वाला कितना होगा, दूसरा को क्या मानूँ y मानूँ क्या, बिल्कुल नहीं, वो गलती एकदम नहीं करना। हमसे क्वेश्चन में हिंट क्या दिया था कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 8 है। इसका मतलब अगर आप एक को x मान रहे हो ना तो दूसरा वाला जो होगा मेरा वो कितना हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे होगा, इसका कॉन्सेप्ट समझा दीजिए। तो जल्दी समझा देता हूँ मैं कि मान लो अगर एक हमारा जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर का है, ओके, दूसरा वाला जो साइड है हमारा वो 2 सेंटीमीटर का है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 8 हो गया ना। अब मुझे मान लो दूसरा वाला साइड नहीं दिया है, हमसे बस बोल रहा है कि आपका एक साइड 10 सेंटीमीटर का है और एक साइड और दूसरे वाले साइड इन दोनों का जो डिफरेंस निकल रहा है वो 8 सेंटीमीटर निकल रहा है। तो दूसरा वाला साइड निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 10 में से ही 8 को माइनस कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा अगर दोनों का डिफरेंस 8 है तो जो दूसरा वाला साइड है वो 2 सेंटीमीटर का है, तो निकल गया ना दूसरा वाला साइड। उसी तरीके से अगर आप एक साइड को x मानते हो और दूसरा वाला साइड जो है इन दोनों का जो डिफरेंस है अगर वो हमारा 8 है तो हम लोग क्या करेंगे दूसरे वाले साइड को x माइनस 8 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने दूसरे वाले साइड को निकालने के लिए जो मेन हमारा साइड x जिसे मैंने माना, मान लो अगर वो 10 है तो उसमें से मैंने 8 माइनस किया तो हमें पता चल गया दूसरा वाला साइड 2 सेंटीमीटर का होगा। तो सेम उसी तरीके से x में से 8 माइनस करो तो यही हमारे दूसरे वाले साइड की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, तो ये हमारा दोनों पैरेलल साइड हो गया। अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और फिर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है हाइट से। तो एरिया अपने को दिया हुआ था कितना बोला था भाई, क्वेश्चन नंबर 40 में 312 बोला था, तो यहाँ पर 312 लिख लेता हूँ। इक्वल के साइड में 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ये वाला साइड और ये वाला साइड का सम करना है। तो x में प्लस कर दो x माइनस 8 को, उसे मल्टीप्लाई हाइट से कर दो जो कि हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों मेरे कट हो रहे हैं तो पहले तो मैं कट ही कर लेता हूँ। 2 से मेरा 24 कट हो रहा है 12 टाइम पे। उसके अलावा इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ मैं, या फिर इसको मैं ट्रांसफर ही कर देता हूँ। ये मेरा 12 जो है ना यहाँ करके इसको कट करेगा क्या, कट कर लेगा। देखो इस तरीके से 312 है, ये 12 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल की साइड में x और x मेरा 2x हो जाएंगे और माइनस में 8 हो जाएगा। हमको बस x की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करनी। देखो 12 से कट हो रहा है, मैं डायरेक्ट 12 से कट कर रहा हूँ, आप छोटे नंबर से भी कर सकते हो। 12 1 जा 12 हो जाएगा, 12 2 जा 24 हो गया, 31 में से 24 माइनस होगा तो बचेगा कितना 7, तो 7 आगे जाकर इसको 72 बना दिया, तो 12 6 जा 72 होता है। तो यहाँ से 26 इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2x माइनस में 8। अब अपने को पहले 8 को ट्रांसफर करना है, तो ये हो जाएगा 26 माइनस वाला 8 इधर आकर के प्लस का 8 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 2x हो जाएगा। तो 26 में 8 प्लस किया तो 34 इक्वल टू 2x आ गया। मैं इधर ही निकाल दूँ क्या, अच्छा चलो आगे ही कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 को ट्रांसफर कर देंगे, तो 34 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा क्योंकि चिपका हुआ है यानी कि मल्टीप्लाई में है। तो 2 से जब 34 को कट करोगे तो 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ x इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, यानी जो पहला वाला हमारा साइड है, फर्स्ट जो साइड था हमारा वो कितना था, तो वो हमारा 17 सेंटीमीटर था। तो जो सेकेंड साइड होगा वो कितना होगा,
जैसे कि हमने को बताया गया था कि दोनों का डिफरेंस 8 है, तो हम लोग 17 में से 8 को माइनस कर देंगे तो सेकंड साइड मिल जाएगा। 17 से 8 माइनस में कितना होगा, 9 सेंटीमीटर होगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड साइड। ये दोनों हमारे साइड्स होंगे पैरेलल वाले उस ट्रेपीजियम के। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसके पास चला जाए, उसकी थोड़ी सेवा खातिर करते हैं। तो देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पर बोल रहा कि एक पैरेललोग्राम है और एक रोम्बस है, दोनों की जो एरिया है दोनों एकदम इक्वल है। ठीक है, दोनों यानी कि जुड़वा भाई थे, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, इसीलिए दोनों का जो एरिया है इक्वल है। द डायगनल्स ऑफ द रोम्बस मेजर 120 मीटर एंड 44 मीटर, यानी जो रोम्बस है उसके अपने को डायगनल्स दिए हुए हैं। तो इफ वन ऑफ द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम मेजर 66 मीटर, यानी जो पैरेललोग्राम है उसका एक साइड हमें दिया हुआ है 66 मीटर का, तो बताइए इसका जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है वो कितना है। तो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है। जब कभी भी हम लोग पैरेललोग्राम बनाते हैं ना, तो उसमें जो सीधी लाइन आती है 90 डिग्री की, जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं, उसको ही हम लोग यहाँ पर कई बार करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो ये सब थोड़ा सा याद रखना तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। यानी कि अपने को यहाँ पर सिंपल हाइट निकालना है पैरेललोग्राम का, दोनों का एरिया सेम है और अपने को यहाँ पर देखो डायगनल भी दे दिया गया रोम्बस का, तो हम लोग डायगनल वाला फॉर्मूला लगा करके यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको तो इसका जो ईजिएस्ट मेथड है ना वो समझा देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो देखो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो एरिया है पैरेललोग्राम का और जो एरिया है रोम्बस का दोनों आपस में इक्वल है। हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस इसी का यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या है, अगर हमको डायगनल दिया हुआ है तो जब कभी भी डायगनल दिया हो तो डायगनल वाला फॉर्मूला लगाना है, वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, यानी कि पहला वाला डायगनल और दूसरा वाला डायगनल। तो देखो पैरेललोग्राम का अपने को बताया था ना कि एक जो साइड है वो 66 मीटर का है, यानी कि हमारा जो बेस है वो 66 मीटर है, तो इसकी जगह पर आप लोग 66 लिख लो, हाइट की जगह पर h लिख लो, इक्वल की साइड में 1/2 डायवन, हमारे पास दोनों डायगनल दिए हुए थे उसके रोम्बस के, एक था 120 मीटर का और एक था 44 मीटर का, तो इसके बदले 120, इसके बदले 44 मीटर लिख लो। ठीक है, मीटर वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, लास्ट में वो एच के बाद जब है ना वो मीटर लगा देंगे, लास्ट वाले आंसर में यूनिट लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये मेरा कट हो रहा है 2 1 जा 2 का टेबल में 60 टाइम पे मेरा आ जाता है कितना 120। अब अपने को h की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो h इक्वल टू हो जाएगा मेरा 60 मल्टीप्लाई 44, और ये जो 66 है इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के ये डिवाइड में हो जाएगा। ये दोनों मेरे 11 से कट हो रहे हैं, 11 4 जा 11 6 जा। अब ये दोनों मेरे 6 से कट हो रहे हैं, 6 1 जा 6 6 10 जा 60। अब नीचे तो हमारा पूरा साफ हो गया, ऊपर 10 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 40 हो जाएगा। तो जो हाइट होगी यानी कि करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आपके बुक के लैंग्वेज में वो हमारी 40 मीटर होगी उस वाले पैरेललोग्राम की। तो देखा कितना सिंपल सा इक्वेशन बना। तो इसी टाइप से आपको एकदम काम को ईजी करना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है, अगर ये मान लो 5 नंबर क्वेश्चन आ गया तो ये नहीं कि आपने इतना छोटा बनाया है तो गलत हो जाएगा, आपको कम नंबर मिलेंगे। ये हिंदी सब्जेक्ट नहीं है ना, ये मैथ है। अगर आपका मेथड सही है, अगर आपका आंसर सही है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, भले आप छोटा सही बनाओ। चलो जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ भी उसी टाइप से बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम है और एक स्क्वायर है, उनका भी दोनों का एरिया सेम है। ठीक है, दोनों का एरिया यहाँ भी सेम बोल दिया जैसे यहाँ पर रोम्बस के साथ बोला था। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर मेजर 40 मीटर, यानी स्क्वायर के साइड दे दिए गए हैं अपने को, तो इसका एरिया तो चलो मान लो निकल गया तुरंत। एंड एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम मेजर 25 मीटर, यानी एल्टीट्यूड मतलब मैंने आपको क्या बताया अभी, हाइट बताया ना, तो अपने को हाइट दे दिया गया है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि जो हाइट दिया हुआ है उसी का जो बेस होगा वो कितना होगा। यानी यहाँ पर अपने को बेस दिया था, हाइट निकालना था, यहाँ हाइट दिया हुआ है, बेस निकालना है। सेम मेथड यूज़ करेंगे, बस स्क्वायर के साथ यहाँ पर इसका जोड़ा बनाएंगे। तो देखो मैंने जैसा कि वो बताया सेम टू सेम लिखना है अपने को। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेस इंटू हाइट होता है और स्क्वायर के एरिया निकालने हम लोग साइड का मल्टीप्लाई साइड से करते हैं। ओके, क्योंकि दोनों साइड तो हमारे इक्वल होते हैं। तो बेस अपने को नहीं दिया हुआ है, इस बार अपने को हाइट दिया हुआ है, तो बेस से हमें b रहने दो, हाइट की जगह पर 25 लिख लो। यहाँ पर जो अपने को साइड बोला था वो कितने थे, 40 मीटर के थे, तो यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई 40 कर लो। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ट्रांसफर करके कट करेंगे। तो बेस इक्वल टू हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई में 25, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से कर लो, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, फिर से 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40। तो बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 64 मीटर का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बोल रहा हूँ मीटर, क्योंकि ये दोनों मीटर में थे, तो 64 मीटर। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसकी खातिरदारी किया जाए। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस वन साइड ऑफ विच मेजर 20 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ हुज डायगनल इज 24 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास एक रोम्बस दिया हुआ है जिसका एक साइड बता दिया है 20 सेंटीमीटर का, इसका मतलब चारों के चारों साइड 20 सेंटीमीटर के होंगे, रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं। और एक डायगनल दिया है 24 सेंटीमीटर का, दूसरा और डायगनल दिया रहता तो हम लोग जल्दी से 1/2 D1 D2 का फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन वो नहीं दिया है। तो अब कैसे सॉल्व होगा आइए समझते हैं कॉपी में।
तो देखो यहाँ पर हमने एक रोम्बस बना लिया है, थोड़ा सा खराब दिख रहा है पैरेललोग्राम की तरह, लेकिन मान लो, मानने में क्या जाता है। ये हमारा एक रोम्बस है जिसका डायगोनल 24 सेंटीमीटर का है, एक साइड 20 सेंटीमीटर का है, यानी कि चारों के चारों साइड 20 सेंटीमीटर के ही होंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसका नाम दे देते हैं कुछ, ABCD लिख लेता हूँ मैं ताकि मुझे आसानी हो समझाने में। हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा नीचे वाला ट्रायंगल है ना, इसका एरिया निकालेंगे। हमको क्या पता है, जैसे मैंने आपको पिछले वाला एक बार क्वेश्चन जो बताया था, कौन सा क्वेश्चन तो बताया था मैंने जिसमें मैंने इसका यूज़ किया था, मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 32 में मैंने बताया था रोम्बस के बारे में। तो मैंने बताया था ना कि जो डायगोनल होता है रोम्बस का वो क्या करता है, दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब कि अगर हम लोग इधर का एरिया निकाल लिए तो इसका बस डबल कर देंगे तो दोनों एरिया निकल जाएगा। मान लो इधर 100 आ रहा है तो ये भी 100 होगा, तो 100 और 100 मिला करके 200 हमारा एरिया हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना, बस इतने का एरिया निकालना है। तो अब ये ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए तीनों साइड दिए हुए हैं, आप लोग दोनों फॉर्मूला यूज़ करते हो, हीरोन्स का भी कर सकते हो यूज़, और जो हमारा दो साइड आपस में इक्वल है तो हमारा क्या बोलते हैं आइसो स्केल वाला जो फॉर्मूला होता है B/4 वाला, वो भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरी हैबिट हो गई है इतने सारे हीरोन्स के फॉर्मूला से सॉल्व करके, और मेरे को पता है आपकी भी हैबिट हो गई होगी, इसीलिए मैं यहाँ पर हीरोन्स का ही फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो हीरोन्स के फॉर्मूला के लिए एस का जरूरत पड़ता है। एस के लिए पहले तो लिखना पड़ेगा कि इन ट्रायंगल ABC, जो हमारा ट्रायंगल ABC हम लोग उसका एरिया निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले S के लिए क्या करेंगे, तो 24 प्लस में 20 प्लस में 20 डिवाइड बाई में हम लोग 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 64 बाई में 2 इक्वल टू हो जाएगा 32 मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर सॉरी, तो सेंटीमीटर, ठीक है। राइटिंग में ध्यान मत देना, मैं हड़बड़ी में बना रहा हूँ। उसके बाद S माइनस A का वैल्यू निकालेंगे, तो 32 में से हम लोग माइनस कर देंगे हमारा 24, तो कितना आ जाएगा, इधर हो जाएगा मेरा 6 और 2 हो जाएगा 8, यानी कि 8 सेंटीमीटर हो गया S माइनस A का वैल्यू। उसके बाद S माइनस B इक्वल टू 32 माइनस में 20 यानी कि 12 सेंटीमीटर, और S माइनस C भी जो है सेम टू सेम निकलेगा क्योंकि वहाँ भी हमारा 32 माइनस में 20 ही है, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग हीरोन्स का फॉर्मूला के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर ट्रायंगल बना करके ABC लिख देता हूँ। आप लोग पूरा एरिया वगैरह लिखते रहना, ब्रैकेट के अंदर सॉरी रूट के अंदर हमारा सबसे पहले S आता है ना, तो S की जगह पर हम लोग लिखते हैं 32। उसके बाद S माइनस A आता है तो ये हो जाएगा मेरा 8, उसके बाद S माइनस B यानी कि 12 और S माइनस C यानी कि 12, और सभी सेंटीमीटर में है तो एरिया जो होगा सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा। 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 4 जा कर दूँ क्या, अगर 8 4 जा करूँ हाँ तब आराम से मेरा काम हो जाएगा। देखो यहाँ 32 को मैं 8 4 जा कर दूंगा, लेकिन 4 को भी मैं 2 × 2 यहीं पर कर देता हूँ क्योंकि हम लोग जानते हैं 4 को 2 × 2 कर सकते हैं। तो 32 को मैंने 8 2 जा 16 16 2 जा 32 बना दिया। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि मेरा 8 और 8 का पेयर बन गया, 2 2 का पेयर बन गया, 12 का पेयर तो पहले से बना हुआ था, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा सबसे पहले मैं बड़े नंबर को निकालता हूँ 12 को, उसके बाद 8 को, और उसके बाद मेरा जो 2 है वो भी बाहर निकल जाएगा। तो जब आप सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है 192 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो ये हमारा जो एरिया निकला है वो इसका निकला है। तो अपने को तो पूरे रोम्बस का एरिया निकालना है ना, तो यहाँ पर आप लोग लिखो एरिया शो करके, शो एरिया ऑफ रोम्बस। अगर आपके टीचर बोलते हैं कि नहीं आप पूरा फॉर्मूला बना करके लिखो, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए एरिया ऑफ ABC प्लस में एरिया ऑफ ACD कर रहे हैं। लेकिन अगर टीचर बोलते हैं कि नहीं बेटा उतना करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट बना लो, तो आप लोग डायरेक्ट लिखोगे कि एरिया ऑफ रोम्बस के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आधा ट्रायंगल का एरिया निकला है ना इसका डबल कर देंगे, यानी कि 192 प्लस 192 करने से अच्छा है 2 से उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 2 जा 4, 9 2 जा 18 का 8, कैरी हो गया 1, 2 1 जा 2 और 1 3, यानी 384 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है यही एरिया है इस वाले रोम्बस का। ये हो गया हमारा 43 भी सॉल्व। चलिए अब जो लास्ट क्वेश्चन है जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था क्योंकि बहुत ही बड़ा ये हमारा एक्सरसाइज था, उसे भी अब सॉल्व किया जाए। सो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर का, यहाँ भी रोम्बस आ गया और ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि रोम्बस के जो फॉर्मूलाज हैं बहुत आसान होते हैं। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 480 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है, एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल मेजर 48 सेंटीमीटर, और एक डायगोनल भी दे दिया है, एरिया दे दिया, एक डायगोनल दे दिया। पहले तो बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, यानी जो दूसरा वाला डायगोनल है ना उसका निकालो लेंथ। तो हम लोग सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग का एरिया इक्वल टू 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, ये वाला D1 D2 वाला फॉर्मूला लगा करके सेकंड वाला डायगोनल निकल जाएगा। जब डायगोनल निकल जाएगा तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स साइड, यानी जो उसके साइड्स है ना वो निकालेंगे। तो जब डायगोनल निकलेगा ना तभी वो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा, और जब साइड निकल जाएगा तो पेरीमीटर तो आसानी से निकल सकता है क्योंकि चारों साइड हमारे इक्वल होते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई साइड कर दो तो पेरीमीटर हो जाएगा, जैसे स्क्वायर में होता है। चलो जल्दी से हम लोग पहला वाला जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने एक रोम्बस बना लिया जिसका नाम दे दिया ABCD। अब मान लो कि हमारा जो एरिया है वो 480 है जो कि अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, और जो डायगोनल 1 है हमारा वो हमारा 48 सेंटीमीटर का है। क्लियर है? तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहला क्वेश्चन उसे सॉल्व करेंगे, एरिया इक्वल टू वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 मल्टीप्लाई D1 और मल्टीप्लाई D2। तो एरिया हमारे पास 480 पहले से है, इक्वल की उस साइड में 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में D1 अपने को, मान लो ये D1 है 48 वाला, D2 अपने को निकालना है। हम लोग को D2 निकालने के लिए पूरा को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये मेरा हो जाएगा 480
ये जो मेरा 2 डिवाइड में था इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 48 जो मल्टीप्लाई में था इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, 1 भी नीचे आ जाएगा, लिखो या ना लिखो एक ही बात है, इक्वल को साइड में D2 बच जाएगा। तो 48 1 जा 48, 48 10 जा 480 और 10 2 जा हो जाएगा 20, यानी D2 की जो वैल्यू हो गई वो यहाँ से निकल गई 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सब सेंटीमीटर में थे। तो एक तो हमारे यहाँ से सॉल्व होता है। ठीक है, आप लोग ऐसे शॉर्टकट में मत लिखना ना, मैं बस यहाँ पर जल्दी से सॉल्व करके चैप्टर कंप्लीट करना चाहता हूँ। आप लोग डिटेल में लिखना, अगले लाइन में D2 = 20 लिखना। अगला जो क्वेश्चन था हमारा D2 निकल गया। तो अब देखो ये हमारा हमसे क्या बोला था, साइड निकालने बोला था ना, ये वाला साइड, ये साइड। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि जो एक हमारा यहाँ से यहाँ तक जो गया है डायगोनल वो था 48 का, और जो दूसरा डायगोनल है वो आया 20 सेंटीमीटर का। तो हम क्या जानते हैं कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बराबर बराबर पार्ट में और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर मान लो ये वाला अगर मैं ट्रायंगल ले लूँ या फिर कौन सा ले लूँ, इसको ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैं इसको ट्रायंगल ले लेता हूँ, तो मेरा यहाँ से यहाँ तक जो होगा टोटल तो मेरा 48 था, तो आधा कितना होगा, 48 का आधा कितना होता है 24 होता है ना। तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक 24 होगा और इधर भी 24 होगा। तो मैं बस इतना से मेरे को काम चलाना है। उसके अलावा ये वाला जो मेरा कंप्लीट डायगोनल है वो मैंने भी कितना निकाला, 20 सेंटीमीटर निकाला ना। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरा 10 होगा और यहाँ से यहाँ तक भी मेरा 10 होगा, तब ना 10 और 10 मिल करके टोटल 20 सेंटीमीटर बनाएंगे। और डायगोनल हमने क्या जानते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। उसके अलावा ये राइट एंगल का ट्रायंगल बना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O। तो मेरा BOC जो है ना ट्रायंगल, इसका यूज़ करेंगे राइट एंगल का पाइथागोरस का थ्योरम लगा करके और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप लिखो इन राइट ट्रायंगल, राइट वाला जो ट्रायंगल हमारा BOC बन रहा है इसमें, तो राइट ट्रायंगल BOC में मेरा ये वाला जो साइड होगा CB वाला, तो CB का जो स्क्वायर निकलेगा, यानी कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है हाइट का स्क्वायर यानी कि OC का स्क्वायर और प्लस में बेस का स्क्वायर जो हमारे पास OB है, तो OB का स्क्वायर। यही हमारा फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, है ना। यानी कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर। आगे पीछे मैंने लिख दिया है, ये हाइट हो गया, ये बेस हो गया। तो CB अपने को पता है नहीं, ये अपने को निकालना है। तो CB का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर, OC कितना हमारे पास 24 है, तो 24 का स्क्वायर, OB कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा CB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने आपको बोला ना 30 तक याद कर लो स्क्वायर, आपका काम आसान हो जाएगा। तो ये होता है 576, 10 का स्क्वायर होता है मेरा 100। तो यहाँ से CB का जो स्क्वायर निकलेगा वो निकल जाएगा 676, और जो 676 है ये जो होता है मेरा 30 बोल रहा हूँ 26 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ से मैं CB का स्क्वायर इक्वल टू इसको लिख देता हूँ 26 का स्क्वायर। ये भी एक मेथड है, आप लोग बाकी ट्रांसफर करके इसको रूट में ले आओ, फिर वहाँ से पेयर बना के निकालो, वो भी मेथड है और ये भी मेथड। आप लोग ऐसे करो, इसको 26 का स्क्वायर लिखो, स्क्वायर से स्क्वायर यहाँ कैंसिल करो, तो CB इक्वल टू हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। ऐसे भी डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कर सकते हो। बाकी दूसरा मेथड है ना, स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तो ये रूट में आ जाता है, फिर पेयर बनाते हैं, वैसे भी कर सकते हो। तो ये हमारा सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया। हमारा जो CB है वो निकल गया यहाँ से 26, तो अगर एक साइड 26 है तो ये भी 26 होगा, ये भी 26 होगा और ये भी 26 होगा। अब हम क्या जानते हैं, पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड का सम, टोटल जो हमारा लेंथ है उसको ही पेरीमीटर बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सम करेंगे क्या, 4 बार प्लस करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्ट पेरीमीटर ऑफ गिवन रोम्बस। मैं शॉर्टकट में पेरीमीटर लिख रहा हूँ और इक्वल करके सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो 26 को 4 बार प्लस करने से अच्छा है मैं 26 का 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो 4 6 जा 24 का 4 कैरी हो गया 2, 4 2 जा 8 और 2 10। देख लेना कुछ गलत सलत ना हुआ हो। आई होप मुझे पूरा का पूरा सही होना चाहिए। बाकी अगर कोई मल्टीप्लाई में कुछ गलत हो तो देख लीजिएगा, आप लोग सुधार दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। यहाँ पर हमारा जो ये एक्सरसाइज था 14, बहुत बड़ा सा एक्सरसाइज ये कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट हो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर हमसे जाइए और हमसे अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।